मुझे इस सियासत के दश्त में 38 साल गुजर गए। इस दौरान मैंने बहुत अपने सिपा सालारों से मेरी मुलाकातें रही, हुकूमत में भी और ऑपोजिशन में भी, और एक ही मकसद होता था कि ये मुल्क तरक्की करे। यार दोस्ताना देते रहे, ये तो जनाब एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। मुझे इन चीजों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों कि मेरे अगर जाती मफादात लेने होते तब तो बात थी। एक साबित शुदा जो मुल्जिम है उसको हाथ डालने से कौन सी कुव्वतें रुकावट डाल रही हैं? इतनी दरखास्तें पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी शख्स ने नहीं दी होंगी जितनी दरखास्तें देने का रिकॉर्ड इसने कायम किया और उसको रिलीफ दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की सूरत यह है कि इमरान खान साहब जज हुमायूं दिलावर साहब से बचने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये इंसाफ नहीं कर रहे, और उनसे बचने के लिए कभी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। मरियम नवाज साहबा का और मियां नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि जो इंसाफ का तराजू है वो बैलेंस नहीं है, और बार बार मरियम साहबा की तरफ से ये एतराज भी आता है। और मियां नवाज शरीफ साहब इस वजह से पाकिस्तान तशरीफ नहीं ला रहे कि उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की तवक्को नहीं है। और इसके साथ साथ आज जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब, जो ज़ाहिर बड़े तगड़े जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने अपने एक दूसरे सीनियर जज सरदार तारक मसूद साहब के खिलाफ एक एप्लीकेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दे दी है कि ये मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहे। अब आप देखिए, एक तरफ इमरान खान साहब इंसाफ तलाश कर रहे हैं, दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा अपनी गवर्नमेंट के अंदर इंसाफ तलाश कर रही हैं, और तीसरी तरफ जज जो हैं वो जजों से इंसाफ तलब कर रहे हैं। तो अब जब पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की ये सूरत हाल होगी तो आम आदमी को इंसाफ कहां से मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में किसी न किसी जगह डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब का जो तोशा खाने का केस है वो मजीद उलझता चला जा रहा है। आज जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में एक फाइनल दलाइल होने थे, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं हो सके, और उसके साथ साथ अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पीटीआई के वकला चले गए और वहां पे केस जो वो उसका फैसला होल्ड हो गया। अब कल शायद वो फैसला हो जाए। अब अगर ये फैसला हो गया तो शायद इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा, नहीं हुआ तो फिर जाहिर है इस केस का फैसला हो जाएगा। अब सवाल यह है कि वो तमाम जजेस और तमाम वकला जो इंसाफ चाहते हैं वो इस मामले में इंसाफ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जावेद लतीफ साहब ने आज कहा है कि कुछ ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हों। वो ताकतें कौन सी हैं? क्या वो वकला हैं या फिर वो जजेस हैं या फिर और कोई ताकतें हैं? इसके बारे में भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसके अंदर जो तब्दीली आ रही है वो अब मजीद कंट्रोवर्शियल होता चला जा रहा है। पाकिस्तान बार एसोसिएशन भी इसके अंदर शामिल हो गई है और उन्होंने कहा कि इस कानून को पास नहीं होना चाहिए। ये कानून अगर इतना बुरा है तो ये पास क्यों हो रहा है, और अगर ये अच्छा है तो इसकी मुखालफत क्यों हो रही है? ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, मुस्तफा नाज कौकर साहब सीनियर सियासतदान है, और सेनेटर आसफ करमानी साहब भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, नून लीग के साथ इनका ताल्लुक है। शुएब शाहीन साहब, ये फरमाइएगा कि ये आप क्यों नहीं चाहते सर कि केस किसी पल्ले लगे? जी, हम क्यों नहीं चाहते? हम तो चाहते हैं कि फैसला हो, लेकिन फैसला कैसे हो मैं अब आपको बताता हूँ। इसमें आपको एक बात बताऊं, एक शख्स मुतासिब वो अपनी फेसबुक से एडमिटेडली वो पोस्टें लगाता है इमरान खान के खिलाफ। नहीं, गलत है। नहीं, उसने ये नहीं कहा। मेरे पास रिपोर्ट है, भी आपको पढ़ के बताता हूँ। अपनी फेसबुक से कभी उसने इनकार नहीं किया ये मेरी फेसबुक अकाउंट नहीं है, वो एफआईए ने भी एडमिट किया। दूसरा, आज तक उसी फेसबुक को वो इस्तेमाल करते रहे। एफआईए ने ये कहा कि इस वक्त वो फेसबुक से डिलीट हो चुकी हैं। दैट इज द ग्राउंड। अगर डिलीट हो चुकी हैं भाई, अगर डिलीट हो गई हैं तो आर्काइव में जाओ, फेसबुक से राब्ता करो, 30 डेज में आप रिकवर कर सकते हो। अभी 30 डेज नहीं हुए उसको बंद किए हुए, डिलीट किए हुए। और दूसरा, 90 डेज में आप फेसबुक के ऑफिशियल से उसको आप रिकवर करा सकते हैं। उसका मोबाइल ने फॉरेंसिक करा लें, पता चल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, ये वो जज साहब हैं 2 दिन के लिए जब नैब की कस्टडी में थे, ये अपनी अदालत उठा के वहां चले गए कि जनाब मैं फर्द जुर्म आयद करने आ गया हूं। कभी किसी थाने में
किसी और मुकदमे में कोई अदालत भी चली जाती है कि जाकर के मैंने पिछले 4 साल में बड़े बड़े वाकयात हुए होंगे, लेकिन ये अच्छा आगे 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 जो साहब मैं आगे बताऊं, अगर फिर आप उससे आगे जज पे एतराज है सर आपको, तो दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है उसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे एतराज है, तो उस पे आप कहते हैं कि नहीं जी वो ठीक है, वो इंसाफ हो रहा है और वो जबरदस्त कौन सा वाला केस है कि जो चीफ जस्टिस ने इनके खिलाफ जाती हैसियत में केस सुन रहा है, वो कहते हैं कि आप ना सुने। मसलन बता दें, एक केस आया इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन पिटीशन का, इलेक्शन का पहला केस जो है वो ऑडियोज वाला है, नहीं उसमें चीफ जस्टिस खुद बैठे हुए हैं। सुन लें, पहला केस कौन सा शुरू हुआ है, वो कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ। मुझे बताएं कौन जज थे, नाम ले रहे कि ये कहते रहे उमरता बंदियाल साहब और इनके साथी, ये जज यही बेंच था। इतने अच्छे जज हैं, आइन और कानून का बोलबाला हो गया है, बहाल कर दिया ना इनको, असेंबली डिसॉल्व असेंबली को भी खत्म कर दिया, वो बेहतरीन जज थे सर। यही और अगर जिन्हें पीटीआई के वर्कर्स ने, मैं बुरे अल्फाज नहीं बयान करना चाहता, उनकी तस्वीरों के ऊपर क्या किया था। देखें मैं ये कहता हूं आज आप आइन और कानून, इससे आप अंदाजा लगाओ, इसका मतलब ये हुआ उमरता बंदियाल और ये बेंच वो है जिसको हम आइन और कानून के साथ खड़े होने वाले जज कहेंगे। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमायूं दिलावर साहब बड़े दबंग आदमी हैं, वही जज हैं जो इमरान खान साहब के प्रेशर में नहीं आते। मुझे एक बात बता दें, कल हमें कहा लिस्ट ऑफ विटनेसेस दें, हमने दे दी, तो सुन लेना, 1.5 घंटे के अंदर कहते हैं अपने विटनेसेस लेकर आओ। हमने कहा सर वो कराची में हैं, 2 दिन का या 1 दिन का टाइम दे दीजिए। पता है वो क्या कहते हैं, 1.5 घंटे बाद वो ये कहते हैं कि नहीं ये रेलेवेंट ही नहीं है। और पूरा केस क्या है, केस सिर्फ इतना है, आपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज टैक्स अथॉरिटीज के पास जो जमा कराए, उसके आगे आपने सोर्सेज ऑफ इनकम भी बता दिया, तोशाखाना लिख दिया। यहां वही टैक्स अथॉरिटीज वाला आपने टोटल एसेट्स डिक्लेयर कर दिए, मूवेबल एंड इमूवेबल, लफ्ज आगे तोशाखाना नहीं लिखा, टोटल ये केस है। अच्छा, आप एक काम सुने, आप खुद ही फैसला डिक्लेयर कर दें। सुन लें साहब, तुसी जज बन जाओ ना, मैं आपको गारंटी से कहता हूं भाई, आप बन जाए, सुन लें, मैं आपको गारंटी से कहता हूं आप जज बन जाओ, ओपन ट्रायल करो, आप 1 घंटे के अंदर आप कहोगे बरी कर देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप बन जाओ। ऐसा बाइस्ड है, इसलिए मैं आपको उससे आगे, हाई कोर्ट भी बाइस्ड है जो फैसला नहीं करी अब तक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ माजरत के साथ मैं एक बात कहूं, मुझे बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब के पास टिरियान वाला केस था, 2 मुअज्जिज जज साहबान ने लिख के दिया कि ये पिटीशन हम डिसमिस करते हैं। विद ग्रेट रिस्पेक्ट, मेरा उनके साथ बड़ा एहतराम का रिश्ता है, उन्होंने कहा कि नहीं, मोहसिन कियानी साहब ने कहा इसको वेबसाइट पे लगा दो, वेबसाइट पे आ गया। इन्होंने रात को प्रेस रिलीज जारी की कि नहीं, वेबसाइट से 1 दिन बाद प्रेस राइज से साइट पे कर दो। तो आप उनसे भी मुतमईन नहीं है? देखें, मैं अभी कोई बात कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता, मैटर सब जुडिस है, उनके पास पेंडिंग है, लेकिन भी तो सब जुडिस है, लेकिन इस पे तो हमारे तासुब की बातें हम लिख के इनको दे चुके हैं। उससे आगे जाए, कोई एक बात हो तो बताएं, मुझे बताएं। इशू है, फिर मैं इधर आना है। देखिए ना, इशू है टैक्स कंसल्टेंट और अकाउंट्स का ना, ठीक है। हमने कहा टैक्स कंसल्टेंट और अकाउंट को हम पेश करना चाहते हैं अपनी गवाही में, और कोई मुल्जिम को आप ये नहीं कह सकते कि आप अपने गवाह ना पेश करें। वो कहते नहीं है कि मियां नवाज शरीफ का जब केस था ना, इसी किस्म के आर्गूमेंट ये लोग करते होते थे कि देखे जज साहब ने हमें इतनी स्पेस भी नहीं दी कि हम वॉशरूम भी चले जाएं, या हम पानी की बोतल ही ले लें सारे, और चाहते हैं कि पूरी तरह फैसला। तो साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो कुछ इनके साथ हो रहा है, ज्यादती नहीं महसूस हो रही है आपको? कुमार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? जी अब आ रही है। साहब मेरी आवाज आ रही है अब आपको? जी आ रही है जी। फरमाइएगा सर, ये हाँ जी, इमरान खान साहब के साथ ये जज हमायूं दिलावर साहब ज्यादती नहीं कर रहे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉइस साहब, पहली बात ये है कि ये एक सारा सब जुडिस मैटर है। ये वकील साहब तो बहादुर आदमी है, और ये तो जो कुछ कह दें जज साहिबान को, ये बच जाएंगे। काला कोट है, मेरे पास तो काला कोट नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, कुछ मुझे आवाज़ भी थोड़ी ब्रेक इनकी होती रही, कि इनको वो जज चाहिए जो अदालत में जब ये आए तो इनको कहें गुड टू सी यू, यानी मीठा मीठा हप, कड़वा कड़वा थू। क्या नवाज शरीफ को नहीं कहा गया था कि 1 घंटे के अंदर पेश हो? उस वक्त तो किसी को ख्याल नहीं आया कि जी 2 दिन की उसको मोहलत दे देते, उसको तो 1 घंटे की मोहलत नहीं दी गई। मेरा कहने का ये मकसद है कि देखिए, जो इन्होंने हमेशा, आप उठा के देख लीजिए हिस्ट्री,
कौन, अब मुझे बताएं पाकिस्तान की तारीख में मलिक साहब, अब चौधरी साहब आपकी बड़ी गहरी नजर है, आप सियासत के तालिब इल्म भी हैं, सहाफत के भी हैं। गाड़ियों में बैठ के जमानतें मिली हैं, घरों में बैठ के जमानतें मिली हैं लोगों को, प्लीज घरों में बैठ के मिली हुई। चौधरी साहब इनके साथ तो एक खुसूसी लाडले वाला सलूक हुआ, इनके साथ तो लाडले का सलूक किया गया। अब थोड़े से लाडलापन कम हो रहा है तो बर्दाश्त करें। हम तो कहते थे भाई ये जिन रास्तों पे आप चल रहे हो ये गलत रास्ता है, यानी आपको जो सूट करता है वो ठीक है और जो आपको सूट नहीं करता वहां आप जजों की पगड़ियां शुरू कर देते हैं। इन्हीं जजों ने आपको रेस्ट हाउस में भेजा था कि जाके आराम करें, दोस्तों को बुलाएं, बैठें, गपशप करें, और बड़े प्रोटोकॉल में लाया और ले जाया गया था। तो बात यह है कि अब चूंकि मैटर जो है, जो भी जज साहब का आपने नाम लिया है, तो ये उनको मुतमईन करें। देखिए ये जो तोशा खाना केस है, इसकी तो वो खरीदार भी सामने आ गए और जो मिडल मैन थे वो भी उनका पता चल गया। तो ये जाके अपना केस अब अदालत में लड़ें, इसको लीगल वे में लड़ें, इसको सियासी तौर पे मत लड़ें। इनको बस यही ठीक हो गया सर, आपकी आवाज ठीक नहीं है डॉक्टर साहब, आपसे दोबारा कनेक्ट करते हैं। मुसलमान खोखर साहब ये फरमाइएगा सर, ये इंसाफ कैसे होगा, क्योंकि इनको भी रिजर्वेशन है, उनको भी रिजर्व है, और आपकी जो पुरानी पार्टी उसको भी रिजर्वेशन। शुक्रिया चौधरी साहब, ये कोई पहली दफा तो नहीं हो रहा कि हम बैठकर पाकिस्तान में या आपके टॉक शो पे बैठ कर ये गुफ्तगू कर रहे हो। पिछले कितने सालों से, जब से पैनामा का स्कैंडल आया, हम बैठ कर यही गुफ्तगू कर रहे हैं। और पाकिस्तान की तारीख भी आपके सामने है कि जिसके अंदर 90s की एरा में जो शहीद बीबी के ऊपर जो केसेस बनते रहे, जो मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस बनते रहे, और उससे पहले जो 70 की दिहाई थी, 80 की दिहाई थी, उसके अंदर जो केसेस बनते रहे। हमारा अलमिया देखें कि 75 साल गुजरने के बावजूद आज तक हम इस चीज पे कंसेंसस नहीं क्रिएट कर सके कि पाकिस्तान में इंसाफ करने वाला इदारा जानिबदार है या गैर जानिबदार है। ठीक, और कैसा होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए। और हम हुकूमतों में भी आते हैं, हुकूमतों में आके जो कवानीन जो हमें सूट करते हैं उनको हम कायम भी रखते हैं, और जब हम हुकूमत से बाहर निकल जाते हैं तो वही कवानीन जिनको हम इस्तेमाल करते हैं उस वक्त की ऑपोजिशन को विक्टिमाइज करने के लिए, कहते हैं वो बड़ी ज्यादती हो गई। हमने इन 75 सालों में, चले ये आपस के अंदर जो अशराफिया की जो लड़ाई है उसमें तो चले ठीक है, क्या हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी कि इस मुल्क के अवाम के लिए हम इस यहां पर जुडिशियल रिफॉर्म्स लाकर ऐसा इंसाफ का निजाम खड़ा करें कि जिसके कि आज अगर किसी भी शख्स को, मेरे भाई वकील है, मेरा भी इसी पेशे से ताल्लुक है, आज हम क्या कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि 20 साल से पहले किसी दीवानी मुकदमे में किसी को इंसाफ मिल सकता है? क्या हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि आज किसी भी फौजदारी मुकदमे में जो प्रोसिक्यूशन है या पुलिस की जो एविडेंस कलेक्शन है वो ठीक है और करप्शन से पाक है? नहीं। अगर हम 75 सालों में ये इदारा नहीं खड़ा कर सके तो फिर हम ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चौधरी साहब अदब से एक आध मिनट और लूंगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पिछले 3 साल में हुकूमत में रही हैं। ठीक, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, अपने मसाइल तो खत्म हुए। एमकेएम, जेयूआई, बाप, एएनपी, कौन सी ऐसी सियासी जमात है कि जो पाकिस्तान में इक्तदार में इन पिछले 3 सालों में ना रही हो? अपने मसाइल तो खत्म हुए हैं, उनके अवाम के मसाइल खत्म हुए। इवन वो सूरत ये इंसाफ की कि मियां शबाशी साहब की हुकूमत है, लेकिन उनके जो बड़े भाई हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो नहीं आ सकते पाकिस्तान। पिछले 14-15 महीनों में चाहते नहीं है ना। अगर जो इधर फेस कर रहा है 180 मुकदमात के साथ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, ऐसा इंसाफ मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ भाई, कातलाना हमले हुए 180 मुकदमात में रोज 8 से 10 केसेस में पेश हो रहे हैं ना, आपके सामने हैं। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनकी मुखालिफ बैठी हुई हैं, खा वो पीडीएम की जमातें यहाँ फेडरल में हो या इवन उनके नॉमिनी बैठे हुए हैं आपके पंजाब में और केपी में। आप बता दें ही इज फेसिंग, सॉरी आपको बड़े अदब से सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगा, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें, कि खान साहब भी अमेरिका में जाकर खड़े होकर वहां पर भी ये कहते थे कि मैं एसी उतरवा लूंगा तो मैं ये कर दूंगा। राना सनाउल्लाह साहब पे मुझे पड़ी। तो इस सारे सियासत के खेल में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसने अपने हिस्से का इस मामले को बिगाड़ने में किरदार ना अदा किया हो। वो बशीर मेमन साहब थे डीजीएफआई है, उनको बुलाया, उनको कहा फलाने फलाने फलाने, मेरा नाम भी उसमें था कि मुकदमे दर्ज करो इनके ऊपर। ठीक,
तो हर किसी ने किया। और मैं ये कहना चाह रहा हूं बल्कि मरियम नवाज साहबा के बारे में जो अल्फाज कहे ना उन्होंने, वो बयान नहीं किया जा सकता। तो चौधरी साहब, कहने का मकसद ये है कि हम 75 सालों से सिर्फ एक ही गुफ्तगू करते चले जा रहे हैं। हमने इस मुल्क को कभी बदलना भी तो है, निजाम भी तो ठीक करना है, और वो ठीक करने की ना कैपेसिटी किसी में नजर आ रही है, ना किसी के अंदर इंटेंशन नजर आ रही है। इंटेंशन यहां पर सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि किसी भी सूरत इक्तदार हासिल करो, पावर पॉलिटिक्स है, इक्तदार हासिल करने के बाद माल बनाओ और बस घर से अपने केस खत्म करो और बाकी पाकिस्तान के केस सारे मैटर ही नहीं कर रहे। अच्छा, लेकिन इसमें मुस्तफा साहब एक बड़ी मजेदार चीज है कि लोग सभी कह रहे हैं कि वकला होना तो इमरान खान साहब से नहीं चाहिए, बाकी पार्टियों को ये सारे वकला जो ना हायर करने चाहिए कि देख लें कि पूरी स्टेट लगी हुई है लेकिन ये केस किसी तरफ कोई एक भी मटेरियलाइज नहीं हो रहा। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि यहां जो लोग मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा, और मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं, उनको भी पाकिस्तान के अंदर इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो चाह रहे हैं कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ये रिटायर होंगे तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, तो फिर इंसाफ पाकिस्तान में होगा कैसे सर? साहब, गुजारिश ये है कि मुझे कोई आवाज नहीं दोस्तों की सही आ रही, मेरे कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है इधर ही उधर, लेकिन बहरहाल जो मैं समझा हूं आपकी सवाल से, देखिए इस मुल्क में गुज़श्ता 75 सालों से बिलमूम और बिलखसूस इदारे जो हैं जिन्होंने इंसाफ फराहम करना है, तो बदकिस्मती से वो पोलराइज हो चुके हैं। आपकी सोसाइटी पोलराइज हो चुकी है, आपके इदारे पोलराइज हो चुके हैं, और इसमें मुझे बताइए कि इंसाफ जब इदारे पोलराइज हो जाएंगे, जब इदारे साइड लेंगे, जब इदारे मुतासर होंगे इन चीजों से, भाई एक दौर तो वो था, हम तो बच्चे थे, हमने सुना था कि जो जज होता है वो तो अखबार पढ़ के अपने अदालत में नहीं जाता, वो सोशलाइज नहीं करता, वो शादी ब्याहों में शिरकत नहीं करता, वो मीडिया से परहेज करता है, क्योंकि उसका एक ही फोकस होता है कि वो इंसाफ इंसाफ इंसाफ। आप मुझे अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या आज अदलिया जो है बदकिस्मती से, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि उनका अपना हाउसिंग ऑर्डर नहीं है, जैसे आपने अपने वीडियो में फरमाया कि एक जज साहब दूसरे जज की शिकायत कर रहे हैं और फिर सोशलाइज भी करते हैं, और इस सारे प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो जस्टिस की डिलीवरी का। ठीक, अब डॉक्टर साहब ऐसी इशू ये है कि एक जज साहब हैं जो हुमायूं दिलावर साहब सेशन जज हैं, जिनकी अदालत में इमरान खान साहब का केस चल रहा है। गवर्नमेंट ये कहती है कि बड़ा दबंग जज है और बहुत अच्छा जज है, और जो पीटीआई ये कहती है कि ये बाइस्ड है और ये हमें हर सूरत सजा देना चाहता है और हम इसकी कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके जो साथी जजेस हैं वो बाइस्ड हैं और हम इनकी अदालत में पेश नहीं होना चाहते और हमें इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। तो दोनों जो है वो दोनों ही अदलिया के ऊपर उन सबको दोनों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर मामला कैसे चलेंगे फिर आगे सर? इसमें कैसे सबसे ज्यादा जो अहम रोल है वो अदलिया और मुअज़्ज़िज़ जजों का, कि उनको सोचना चाहिए कि आज उनके बारे में ऐसी गुफ्तगू क्यों होती है। क्या आज से जो 30, 40, 50 साल पहले जज थे, जस्टिस मुनीर से पहले की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ जस्टिस कियानी जैसे जजेस भी आए, जस्टिस दुराब पटेल जैसे जजेस भी आए, यहाँ राणा भगवान दास जैसे जजेस भी आए, जिनकी इंटेग्रिटी पर कोई सवाल नहीं कर सकता था, उंगली नहीं उठा सकता था। तो ये अदलिया के सोचने का ये लम्हा फिक्रिया है, और ये बेंच और बार दोनों के लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि मैं बदकिस्मती से समझता हूं कि दोनों ही पोलराइजेशन और पॉलिटिकल पोलराइजेशन का शिकार हुए हैं। वकला का काम होता है इंसाफ के लिए फैसिलिटेट करना, असिस्ट करना कोर्ट को। क्या मुझे बताइए कि जो अभी मेरे भाई ने मुस्तफा ने यह बात की कि 20-20, 25-25 साल से लोग अदालतों में खार हो रहे हैं, उस पर कभी किसी ने नोटिस लिया? सुओ मोटो। अब सर सवाल यह है कि जो खान साहब हैं उनके ऊपर इसी गवर्नमेंट ने 200 से ज्यादा मुकदमा बना रखे हैं, क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? क्या ये पूछना नहीं चाहिए कि जनाब आप राह चलते ही को केस बना देते हैं और फिर उसके बाद उनको घसीटना शुरू कर देते हैं? तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं सर जो आपके साथ होता था। गुजारिश ये है चौधरी साहब कि मुझे ये बताइए, ये जो सानिया 9 मई हुआ है, इसके जो जिम्मेदारान है उन पे गलत केस बने हैं? सर वो केस है, बड़ा केस है, लेकिन ये 200 के करीब केस है सर, छोटे छोटे। सर मेरी बात सुने ना, मैं एक बात कर रहा हूं कि जनाबे अली, ये जो सानिया 9 मई को पाक फौज पर रियासत पर हमला किया गया, ये छोटा केस, झूठा केस है?
जिसकी ऑडियोज मौजूद है, जिसकी वीडियो क्लिप्स मौजूद है। केस है ये, जो फॉरेन फंडिंग है ये झूठा केस है। ये 190 मिलियन पाउंड की जो डकैती हुई है ये झूठा केस है अल-कादर ट्रस्ट में। ये जो आरिफ नकवी कौन था मुझे बताइए। और ये जो 3 अरब डॉलर 3 बिलियन डॉलर पब्लिक अकाउंट कमेटी ने जो कहा है नैब को कि जनाब ये तहकीकात करो कि ये मनपसंद अफराद में अंदों ने रेवड़ियों की तरह बांट दी हैं, ये झूठे केसेस हैं। चौधरी साहब आप मुझे खुद फैसला कीजिए। देखें, गुजारिश ये है कि इस मुल्क में अगर इंसाफ सबके लिए यकसा हो, मेरे लिए भी वो इंसाफ की यार्डस्टिक को, आपके लिए भी, शुएब साहब के लिए भी और मुस्तफा साहब के लिए भी, तो यकीन कीजिए कि हमें बार बार वो चर्चिल की सेइंग सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेपुटेशन ना कहनी पड़े। जो जिन मुआशरों में इंसाफ होता है वो मुआशरे फिर आगे तरक्की भी करते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। साथ रहिएगा डॉक्टर साहब, साथ रहिएगा। मुस्तफा साहब ये फरमाइएगा सर, ये सारी सूरत अब आपके सामने है। मेरा ख्याल ये कि गवर्नमेंट को सबसे पहले इंसाफ के ऊपर काम करना चाहिए था, लेकिन इनकी प्रायोरिटी नहीं है। इनकी प्रायोरिटी जो है ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, और उसके अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो गवर्नमेंट के अपने लोग बिलबिला उठे हैं, अब तड़प उठे हैं कि ये कर क्या रहे हैं। तो ये मजीद गुंजला करना चाह रहे हैं सिस्टम को, मेरा ख्याल। तो साहब हैरत इस बात की है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इन्होंने एक बड़े बड़े तख्त तजर्बे से भी गुजरे हैं। मार्शल लॉ परवेज मुशर्रफ का मुस्लिम लीग नून ने देखा, और खैर पीपल्स पार्टी की तो मार्शल लॉ के हवाले से, उनको फेस करने के हवाले से, विक्टिमाइजेशन के हवाले से एक बड़ी तारीख मौजूद है। और उस तारीख से गुजरने के बावजूद आज ये इस तरह के कवानीन सामने लेके आ रहे हैं, कल जिनका इतलाक इन्हीं के ऊपर हो। और चले इसको भी एक तरफ रखते हैं तो साहब, उसके अंदर जो सबसे खतरनाक एक चीज है कि आप कसदन या गैर कसदन, जो अनइंटेंशनल का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है कि अनइंटेंशनल भी अगर आपसे कोई चीज ऐसी सरजर्द हो गई तो आपके घर में दाखिल भी हुआ जा सकता है, आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है और आपके ऊपर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। अब चौधरी साहब आप हो, मैं हूं, शोएब साहब हो, डॉक्टर साहब हो, या नॉन लोग हो, तो अगर कोई खुदा न खास्ता हमारे साथ कोई वाकया हो तो कहीं ना कहीं खबर भी निकल आएगी, कोई बात भी बन जाएगी। अलमिया तो यह है कि सैकड़ों ऐसे लोग होंगे, गुमनाम लोग होंगे पाकिस्तान में, नौजवान बच्चे होंगे हमारे, कि सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर उन्हें जिस कर्ब से गुजरना पड़ेगा, कोई उनके लिए आवाज उठाने वाला भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा लोगों को। तो हम क्यों अपने मुल्क के गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा वैसे? और ये अगर रजा रुमानी साहब को नजर आ रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों? आपने चौधरी साहब अभी थोड़ी देर पहले जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो आपने इब्तदाइये में एक प्राइम मिनिस्टर साहब का एक क्लिप दिखाया कि जिसमें वो सिपह सलार की तारीफ कर रहे थे। बिलाशुबा शायद सिपह सलार का कोई किरदार हो। अब तो लेवल ये आ गया है कि मियां शबाशी साहब ये कहते हैं कि ये जो 12 को फ्लाई ओवर है वो भी सिपह सलार की मदद से बना। तो यानी कि खुशामद की इंतहा देखिए। मैं किसी भी सिपह सलार को, आर्मी चीफ को जज करूंगा उसके प्रोफेशनली कि वो कितना अच्छा फौजी और पाकिस्तान को इस वक्त जो दहशतगर्दी का मसाइल का सामना है वो कितने भरपूर तरीके से इस कौम का न सिर्फ दिफा करता है बल्कि उनसे लड़ता है। इस मेयार पे मैं उसको जज करूंगा। सियासत और सियासत के अंदर जो चीजें यहां पर हमारे यहां एक तारीख है उसके ऊपर तो जज नहीं करूंगा। तो आप इतनी खुशामद कर रहे हैं, आप कबूलियत के कौन सा मुकाम चाहते हैं कि आपको क्या दोबारा वजीर आजम बनाया जाए? आप ये हम क्या प्रेसिडेंट्स पाकिस्तान के अंदर, कोई इंसान के अंदर भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि आप पूरी पॉलिटिकल क्लास को, और खैर इसमें शहबाज साहब अकेले शामिल नहीं है, इसमें तमाम जमातें शामिल हैं। अगर आप इमरान खान साहब की गुफ्तगू उठाकर देखें जो रोज रात को वो यूट्यूब चैनल्स पे करते हैं तो उसके अंदर भी वो यही कह रहे होते हैं कि मेरे से बात की जाए, बात कर गवर्नमेंट से बात करने, गवर्नमेंट से और पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करने के लिए तैयार नहीं है। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दीगर सारी जमातें वो भी इसी सिलसिले में चल रही हैं। तो गुजारिश ये कि जब सियासतदान अपनी सियासत को इस हद तक गिरा लेंगे, अवाम के इशू से दूर कर लेंगे और उनका तकिया जो है वो अवाम की ताकत पर नहीं होगा, डिलीवरी के ऊपर नहीं होगा, और वो ये शॉर्टकट और बैसाखियां तलाश करेंगे तो ये मुल्क कहीं नहीं पहुंचेगा, ये कहीं नहीं पहुंचना। सही बात, सही बात। और ये सारे फॉर्मूले आजमूदा फॉर्मूले पुराने हैं जी, पुराने ट्राई कर चुके हैं। तो अकल का तकाजा तो ये है कि जो चीज आप ट्राई कर चुके हैं और उसका नतीजा ठीक नहीं निकला तो वापस आप वो क्यों कर रहे हैं? तो अपने अंदर थोड़ी सी अहलियत पैदा कीजिए और कारकर्दगी दिखाइए। आप मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स कर सकते हैं, आप जुडिशियल रिफॉर्म्स कर सकते हैं, आप मईशत के अंदर रिफॉर्म्स कर सकते हैं, जो करने वाली चीजें करके कारकर्दगी दिखाएं एंड स्टेयर देम डाउन। लेकिन जब तक आप कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे आप फिर उनके सामने इसी तरह फिर। मैंने छोटी सी ब्रेक ले ली है। शेख साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि क्या कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ की तवक्को? कुछ छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शोएब सिंह साहब, कल क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ आपकी नजरें हैं और तोशाखाने का यहाँ जो जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में केस चल रहा है वो भी है, तो मेरा ख्याल ये है कि जब कल सुबह 8:30 बजे हियरिंग स्टार्ट होगी तो आप कहेंगे जज साहब आप होल्ड करें, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लें क्योंकि फैसला होल्ड पे है। लॉ भी तो वहां से कोई है वैसे रिलीफ? लॉ भी यही है, और आज भी आपने देखा, आपने सारा मीडिया ने भी दिखाया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सारा दिन हम आर्गूमेंट्स करते रहे, उन्होंने 1-1 घंटे का टाइम दिया, उन्होंने कहा उसको छोड़ दें, हाई कोर्ट को हमारे पास आए। बिलाखिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को मैसेज देना पड़ा, उनको कहें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से आपकी अदालत बड़ी अदालत नहीं है, हम इस केस को यहाँ सुन रहे हैं, 4:45 बजे तक हमने आर्गूमेंट्स की। दूसरी बात यह है कि जब तक हाई कोर्ट फैसला नहीं करती, कानून के मुताबिक सेक्शन 526 सीआरपीसी के मुताबिक वो फैसला नहीं दे सकते, इसलिए जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता, और मैं होपफुल हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हद तक जो ये है कि वो एक बायस जज हैं, और प्रोप्राइटी डिमांड्स के जब एक बंदे के खिलाफ आप रिमांड करते हैं तो वो हमेशा वो जज नहीं सुना करता वो केसेस, क्योंकि उनके फैसले कल अदम करार देकर उन्हें रिमांड किया था। जब रिमांड ट्रायल के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं सर, आप पूरी दुनिया में क्या होता है, ट्रायल का मतलब ऐसा नहीं होता कि एक ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है और आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट चले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। पहली बात जब तक फैसला नहीं होता आप अगली कोर्ट्स में नहीं जा सकते। पाकिस्तान एक अनोखा मुल्क है कि ट्रायल को रोकने के लिए हाई कोर्ट भी इस्तेमाल हो रही, सुप्रीम कोर्ट भी इस्तेमाल हो रही। साहब मुझे ये बताएं, ट्रायल के 2 तरीके हैं ना, ट्रायल के तरीके में एक प्रोसिक्यूशन की एविडेंस आती है, एक डिफेंस एविडेंस आती है जिसको एक्यूज की एविडेंस कहते हैं। वो कहते हैं प्रोसिक्यूशन की एविडेंस तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, जो डिफेंस की एविडेंस है मैं कहता हूं वो रेलेवेंट होगी, मैंने रिकॉर्ड नहीं करता। याद आई सर, दिफा आखिरी दिन ही होता है ना, उससे पहले आप गवाहों की फहरिस्त से शुरू में जब इलेक्शन कमीशन ने दी है तो आप भी कहते हैं हमारे भी गवाह ये लीजिए साहब, या तो फिर तुसी वकील बन जाओ या मैंने वकालत कर दियो। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूं ना अपना, तुसी जज बन जाओ, जज तो तुहानू बनाना है, जज बन जाओ सीधे, सुन लो और फैसला करो, लिख के लाया करो। सर कानून की बात तो सुन लें, 342 की स्टेटमेंट होती है जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस खत्म होती है। 342 की स्टेटमेंट परसों हमने दी है और उस पे लिखा जाता है कि क्या आप अपने डिफेंस में, अपने दिफा में गवाह पेश करना चाहते हैं, हमने लिख के दिया जी, उनसे पूछ लीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। सुन लें है वकील तगड़े वो भी जी, मुझे पता है। उसमें जब हम लिख के देते हैं हम अपने दिफा में गवाह पेश करना चाहते हैं तो फिर फिर लिस्ट ऑफ विटनेसेस आती है, लिस्ट ऑफ विटनेसेस के मुताबिक टाइम दिया जाता है कि आप अपने गवाह लेकर आए। हमने परसों लिख के दिया, जो आप यहाँ पे कर रहे हैं वही आप अदालत में सर एक लंबा करी जाओ, आधा मिनट, ये बात खत्म ना हो ना, केस खत्म हो ना गल खत्म। लिस्ट ऑफ विटनेसेस हमने कल दी, परसों 342 की स्टेटमेंट दी जो हमसे वैसे सवाल साहब जो हैं उनका क्या ताल्लुक है सर केस के साथ? अब आपको तफसील बताऊं कि कहां से शुरू होते हैं। उस वक्त रऊफ हसन साहब, भाई रऊफ हसन साहब का ताल्लुक है, पीटीआई को शेल्फ में रखा, पीटीआई शेल्फ में रख दिया था उनको। इस वक्त होतेदार है ना, उस वक्त भी अगर थे तो वो सर नहीं थे ना किसी जगह पे। बहुत सी शोएब साहब ने ठीक की। मुख्तसरन केस ये है कि आपने तोशाखाना से जो आपने गिफ्ट्स बेचे, उनसे जो रकम हासिल हुई, आपने अपनी टैक्स रिटर्न्स में जाहिर की, टैक्स रिटर्न्स में आपने जाहिर जरूर की, लेकिन आपने इलेक्शन कमीशन के पास जमा नहीं कराई। इस बुनियाद पे फैसला इनके एक सेकंड, इस बुनियाद पे कराई, आगे तोशाखाना लफ्ज नहीं लिखा, सिर्फ ये टोटल ये केस है। अब ये इस चीज के ऊपर इनको मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल में सजा हो जानी है। मियां नवाज शरीफ साहब को बेटे से ना तनख्वाह ना लेने पर सजा हुई थी अकामा पे, तो तकरीबन बराबर ही है बराबर। अच्छा वैसे कुरबानी साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं जज साहब कि ये साइकिल कब एंड होगा? इस साइकिल को एंड होना चाहिए। जो आज पीटीआई के खिलाफ जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है 9 मई वाले केसेस को छोड़ के, वो गलत है। जो पीटीआई के दौर में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर ऑपोजिशन के साथ जो विक्टिमाइजेशन हुई वो भी गलत थी। आज आपको ये भी तस्लीम करना चाहिए। अगर आप ये मॉरल करेज दिखाएं और कहें कि जी हाँ हमारे दौर में जो हुआ हमसे गलतियां हुई, और फिर इनके साथ बैठे आप, और सारी पॉलिटिकल क्लास को आपस में इवेंचुअली बैठ के पॉलिटिक्स को फिक्स करना पड़ेगा, तब हम मैशत भी फिक्स कर सकेंगे और ये बाकी मुल्क को निकाल सकेंगे। इशू ये तरफ जाने से पहले देखिए, मेरा पहले भी एतराज था सिपा सलार के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब अपने आप को पहले खलीफा डिक्लेयर कर दें, क्योंकि खलीफा डिक्लेयर होगा तो आपके इस्लामिक हिस्ट्री के मुताबिक सिपा सलार आएगा ना, तो खिलाफत का तो आपने फैसला नहीं किया, आप सिपा सलार कहां से आ गए? और अगर आप सिपा सलार का फैसला मदीना बना रहे थे ना, अगर आप बना लेते ना सारे मसले हल हो जाते। लेकिन ये तो नहीं बना रहे ना, ये तो नहीं बना रहे। इशू ये था तो खिलाफत के बगैर अगर आप मेहरबानी करके बना जाते कैसे, सारे मसले हल हो गए होते। और दूसरा, अगर आपने सिपा सलार कहना ही है
तो फिर आप जनरल साहिर शमशाद को कहें बिकॉज ही इज द चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, तो उसको आपने कहना है ना एक वन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस को कैसे आपने कह सकते अपने दौर में भी नहीं किया था उस वक्त आपके सिपा सलार जनरल बाजवा साहब, इसलिए अच्छा करमानी साहब ये फरमाइएगा सर का अभी फैसला वैसे नहीं करमानी हुआ। साहब मसला ये है कि अगर इमरान खान साहब का केस का फैसला हो जाता है तो फिर आपको ठंड पड़ जाएगी, क्योंकि ये भी उसी तरह का केस है जिस तरह कामा का केस था। गुजारिश ये है कि मैं समझता हूं कि इमरान खान के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। अगर उन्होंने जुर्म किया है तो फिर उनको सजा मिलनी चाहिए। यहाँ नवाज शरीफ को तो पनामा में जिसका नाम तक नहीं था कामा में सजा दे दी गई। हाँ, अगर इमरान खान मासूम है तो अदालत में प्रूफ करे, साबित करे और वो वहां से बरियत ले लें। लेकिन मैं एक चॉइस यहाँ एक पॉइंट करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे स्टूडियो में ना होने का जरा नुकसान हो रहा है। गुजारिश ये है कि देखिए ये सोसाइटी इतनी पोलराइज हो चुकी है और ये सारा मुआशरा इतना पोलराइज हो गया है कि जो असल इशू हैं, जिन लोगों के लिए ये मुल्क बना था, कायदे आजम ने बनाया था गरीब और मिडिल क्लास के लिए, ओ यार वो तो या आटे की लाइनों में लगे रहते हैं या चीनी की लाइनों में लगे रहते हैं, और गरीब गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर हो रहा है। दीज आर द रियल इश्यूज। इस तरफ कोई नहीं आएगा। क्यों? कि इनको अपना अपना मफाद अजीज है। गरीब जाए भाड़ में, यानी गरीब को चाहे 150 रुपए लीटर पेट्रोल लेना पड़े, आपके गरीब अपनी गवर्नमेंट को तो नहीं बता रहे हैं, कमर्शियल रुकिएगा, पोलराइजेशन हो गई कहीं आप ये सब कुछ मियां शबाशी साहब को तो नहीं बता रहे, क्योंकि आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पिछले 1.25 साल से आपकी हुकूमत है सर पाकिस्तान में। मैं तो अपनी हुकूमत की ही बात भी कर रहा हूं कि 64 रुपए से जब 150 रुपए लीटर हुआ था पेट्रोल, लोग उसको नहीं देखते। वो भी तकलीफ दे अमल था, आज भी तकलीफ दे अमल है। लेकिन ये देखना जरूरी है चौधरी साहब कि यहां तक लाया कौन है। नवाज शरीफ ने तो 2013 से शुरू किया, 2016 में आईएमएफ को खुदा हाफिज कह दिया था। कौन कहता था कि मैं आईएमएफ के पास जाने की बजाय खुदकुशी कर लूंगा। फिर 6 महीने बाद लेट गया और उसके बाद 4 वज़राए खजाना तब्दील किया और जाते जाते वो एक मुआहदा तोड़ गया। अच्छा कुमारी साहब, मैं आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, ब्रेक लेनी है। सवाल सिंपल है सर, यहां तक कौन लेके आया? यहां तक मियां शबाब लेके आए हैं, क्योंकि पिछले 1.25 साल से सर वही हुक्मरान है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कुमारी साहब ये फरमाइए सर, ये गवर्नमेंट आपकी है, अब मेरा ख्याल है अपनी गवर्नमेंट को समझाना चाहिए आपको, लेकिन ये गवर्नमेंट 9 अगस्त को जा रही है, उससे पहले पहले इनको जल्दी जल्दी समझा लें कि आटे की लाइनें क्यों लगी हुई हैं, चीनी की लाइनें क्यों लगी हुई हैं, पाकिस्तान के अंदर महंगाई क्यों है, पेट्रोल क्यों महंगा है और बिजली इतनी ज्यादा महंगी क्यों होगी, सब कुछ बताएं अपनी गवर्नमेंट को आप। साहब मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि इसकी तह तक पहुंचे ना कि किन लोगों ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया पिछले 3.25-4 साल में। और यहां बात हुई शहबाज शरीफ साहब पे तो तनकीद की जाती है। किसने कहा था कि आर्मी चीफ जौन सा होता है वो बाप होता है? ये भी जरा आप अपने प्रोग्राम में फरमाइए कि कौन कहता था। आज अगर शहबाज शरीफ अगर आर्मी चीफ के साथ एक पेज की बात करते हैं तो उस पर एतराज होता है। कौन कहता था कि जी आर्मी चीफ जो होता है वो तो बाप होता है? फिर उसी बाप को फिर मीर जाफर कहा गया, मीर सादक कहा गया। अब कमिंग बैक टू योर जानवर कहा गया। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन चॉइस, सब बात यह है कि एक तो कम से कम आप क्रेडिट दीजिए कि शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला की ताईद और हिमायत से अब डिफॉल्ट होने से तो बचाया यार। इसका तो क्रेडिट दीजिए आप। ठीक है, मुश्किल हालात हैं, मुश्किल फैसले हुए हैं। बात सुने आप शेर साहब की बात सुन ले एक बार। बात सुन ले आप। पिछले साल तमाम इंटरनेशनल आप इंडिकेटर्स उठा लो, कहीं से ले लो, 0% या 5% चांस ऑफ डिफॉल्ट था। और इस साल आपके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। डिफॉल्ट खत्म नहीं हुआ, डिफॉल्ट को आपने डिले किया है। एंड डिले भी इसलिए हुआ है कि आप इसमें इमरान खान साहब का क्रेडिट शामिल है कि उसने आईएमएफ के साथ आपके इस मुआहदे में तौसीक की है। तो आप डिफॉल्ट के पास लाके आप कहें डिफॉल्ट से शौकत तरीन हमें क्रेडिट ना दे। मुझे ये बताएं डिफॉल्ट के पास कौन ले आया? कि आईएमएफ को लिखो कि बस हम इस मुआहदे के बाद बंद नहीं है। आपके शौकत तरीन ने कहा, वो मत भूलिए। जो 2 वज़राए खजाना को उसने कहा, वो भी याद रखिए। साहब पिछले साल आके क्या कहते हैं, मैं जानू आईएमएफ जाने, और फिर जो 1 साल आप उल्टे सीधे हुए, गवर्नमेंट के सर उसका क्या इफेक्ट हुआ? तो मुआहदे को तोड़ा किसने?
ब्रीच किसने किया मुआहदे को? उधर भी आइए ना, हम बताएंगे लोगों को। आप अपना ना मिफ्ता इस्माइल को तो पैसे मिल गए थे, आपको नहीं मिले, डार साहब की वजह से नहीं मिले। जो उसकी स्टेटमेंट थी, जो उसका तकब्बुर था, जो उसका अंदाज़ गुफ्तगू था, आप जरा उस तरफ आए ना। ठीक है मुस्तफा साहब, ये फरमाइएगा सर, ये इलेक्शन हो जाएंगे टाइम पे? क्योंकि वैसे 9 अगस्त को असम्बलियाँ टूट रही हैं और सबका ख्याल ये है कि 8 अगस्त को, अब 8 नवंबर को इलेक्शन होंगे, तो हो जाएंगे? तो साहब, शहबाज शरीफ साहब का बयान और इंटरव्यू जो उन्होंने दिया चंद रोज कबल, और जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन आज भी दिया उन्होंने कि नई मर्दमशुमारी के ऊपर होंगे, अगर उस बयान को सामने रखें तो लगता यही है कि इलेक्शन कराने का इरादा कोई नहीं है। किसका? हुकूमत का, मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी पूरी का, पीडीएम का, पूरी पीडीएम का, तमाम जमातें जो इस वक्त हुकूमत में शामिल है। इसलिए कि पिछला जो 1.5 साल गुजरे हैं, जो गुफ्तगू अभी चंद थोड़े लम्हे पहले हो रही थी, कि इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 1.5 साल इस मुल्क के मजमूई तौर पर लोगों के लिए अजाब से कम नहीं थे। लेकिन हमें फिर बात की अगर तह तक जाना है तो फिर हमें वो बात भी चॉइस साहब करनी होगी कि हम इन हालात तक पहुंचेगा। बिल्कुल। मेरे ख्याल में हमें अपनी इस 75 सालों के अंदर जो सबसे बड़ी हमारी फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन रही है, जब तक हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे हम कहीं भी इस मुल्क को नहीं ले जा सकते। और वो कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि ये मुल्क चलाना किसने? ठीक है, ये मुल्क अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए, पार्लियामान और हुकूमत के जरिए चलाया जाएगा, या ये मुल्क एस्टैब्लिशमेंट के जरिए चलाया जाएगा? शेर साहब, ये फरमाइएगा सर, ये इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे? चंद सेकंड रह गए। मेरा तो ख्याल है कि देखें, ये जो बात है, सिर्फ एक बात ऐड करके, 16 रुपए बिजली का यूनिट था, आज 50 रुपए पे चला गया है। और आज जो पोजीशन है, सुन लें, 12% महंगाई जो डिक्लेयर थी आज 38% से भी ज्यादा चली गई है। बाकी बेरोजगारी, बाकी चीजों को हम छोड़ देते हैं। इलेक्शन मुझे तो नजर नहीं आ रहा। वजह यह है कि जब तक इनको नजर आ रहा है कि पीटीआई का वर्कर खड़ा है, इमरान खान फील्ड में है, जब तक इनको वो नजर आ रहा है ये सियासत से भागेंगे, ये कभी इलेक्शन में नहीं जाएंगे। और 2 गैर आईनी हुकूमतें ऑलरेडी बैठी हैं, ये फेडरल की भी गैर आईनी हुकूमतें ये चलाएंगे और इस तरीके से ये आगे। मैं शोएब शहीन साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूं कि जब तक इमरान खान साहब बाहर हैं इलेक्शन नहीं हो सकते, और अगर वो गिरफ्तार हो या डिस्क्वालीफाई हो गए तो फिर डेफिनेटली इलेक्शन हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।